वेलकम इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th मैथ सीरीज। आज हम एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी क्वांटिटी। और ये कंप्लीट नया है। इसका ओरिजिन देखिए कहां पर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन एक्स इज इक्वल टू 1। तो सर ये नहीं हो सकता है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या, +16। तो फर्स्ट पॉइंट जो नोट करना है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां पे अगर हमने एक्स स्क्वायर 1 लिखा तो एक्स क्या होगा? तो when we say कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो ये कहने का अर्थ है कि किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर, किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर इमेजिनरी नहीं होता। नहीं, किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर, किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव ले लिया जाए तो x क्या होगा? x होगा एन इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। और इसी इमेजिनरी क्वांटिटी पर एक मैथमेटिक्स क्रिएट हुआ है। वही मैथमेटिक्स हमारा क्या है, हम लोग किसमें पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर है? सर इमेजिनरी क्वांटिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही चीज है? तो नहीं, थोड़ा सा उसमें स्लाइट डिफरेंस है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। हाँ, हालांकि हम नॉर्मली कहते हैं कि नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लगता है कि उसमें कोई इमेजिनरी का पार्ट होगा, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी क्वांटिटी एक चीज है तो ठीक है, आज एक क्लास में ही हम क्लियर कर देंगे उसमें टेक्निकल डिफरेंस क्या है। अभी तक हम किस पॉइंट पे आए हैं? अभी तक हम इस पॉइंट पे आए हैं कि अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव हो तो वो क्या होगा? इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इस इमेजिनरी क्वांटिटी को पढ़ने के लिए, इस इमेजिनरी क्वांटिटी को पढ़ने के लिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं? यहां से अगर हम x लिखे तो क्या होगा? x होगा √(-1), और इस √(-1) का एक सिंबल आता है आयोटा, या आप आई भी लिख सकते हैं, आई भी पढ़ सकते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जैसे ग्रीक लेटर है, वैसे एक लेटर हमारे क्या उसमें आयोटा। आयोटा कैसे लिखते हैं? नॉर्मल आप आई लिख रहे हैं, आप आई लिख लीजिए, या फिर थोड़ा सा इसको इटैलिक करके लिखने का प्रयास कीजिए तो आयोटा। हम आयोटा भी कहते हैं, हम आई भी कहेंगे, वो फ्रीली कहेंगे। उसके बारे में बहुत बोदर नहीं करना है, बहुत परेशान नहीं होना है कि हम सर इसको आयोटा लिखते हैं कि आई लिखते हैं। अब दोनों लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हम आयोटा बोलेंगे, वेक्टर में आई लिखे, नॉर्मली 3 कंपोनेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का, पर कभी आई बोलते कभी आयोटा बोलते, दैट डजंट मैटर। तो ये जो √(-1) है, ये √(-1) क्या कहलाता है? आपका आयोटा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो इसी इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। वो इसी इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन सीखेंगे और कुछ बेसिक कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे। हम 4 लेक्चर लेंगे 11th मैथ सीरीज में, और आगे जो आईटी सीरीज का लेक्चर होगा वो कम से कम एडिशनल 7 या 8 और होगा। पर पहले 11th मैथ सीरीज वाला पार्ट तो हम कवर करें। तो चलिए आज हम सबसे पहले इसमें सीखते हैं आयोटा क्या हो गया। समझ में आ गया क्या हो गया आयोटा? किसी भी स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब रियल नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो इसको पढ़ने के लिए चैप्टर हम नया क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका सबसे प्यारा सिंबल है क्या? x² -1 है तो x को क्या लिखेंगे? √(-1). इस √(-1) का साइन हम क्या लिखेंगे? आयोटा। तो सबसे पहले हम कुछ जानने आयोटा के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट।
तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, आज का चीज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ आयोटा। हमने तो ये बताया कि आयोटा हम किसको लिखते हैं, रूट ओवर -1 को। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, क्या हो जाएगा, -1 होगा, रूट हट जाएगा जैसे, ठीक है। उसके बाद आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आयोटा क्यूब देखिए क्या होगा, इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1, तो -1 इंटू आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। और आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 और ये भी -1, ये आपका क्या हो जाएगा 1। तो नॉर्मली हम ये लिखेंगे, आयोटा को तो हम आयोटा ही लिखेंगे, रूट ओवर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, -1, आयोटा क्यूब आपका क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, दिख रहे हैं ना, और आयोटा का पावर 4 आपका क्या हो जाएगा 1। ये 4 के बाद रिपीट करता है, इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। हालांकि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम अगले लेक्चर में जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाएंगे उसके बाद स्लाइड डिस्कशन करेंगे, स्लाइड डिस्कस कर देंगे कि क्यों कहते हैं इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। बट अभी आप ऐसे देखिए, आयोटा को हम हमेशा आयोटा ही लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। अब सवाल है कि आयोटा का 5 क्या होगा। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 13, ये सब बराबर होगा किसके, आयोटा के। अभी हम आपको दिखा रहे हैं आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 10, आयोटा का पावर 14। इस पावर में हम जितना भी बढ़ेंगे ये सब किसके बराबर होगा, जब प्रोग्रेशन बढ़ रहा है 4 के डिफरेंस पे, ये सब -1 होगा। अभी हम देखेंगे आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 11 हो गया ना, 4 के डिफरेंस पे, 4 के डिफरेंस पे, आयोटा का पावर 15, ये सब क्या होगा, माइनस आयोटा। और हम लिखेंगे आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12, आयोटा का पावर 16, ये सब आपका क्या होगा 1। आयोटा 4 पावर के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है आप देखिए, जैसे आयोटा का पावर 5 आप क्या लिखेंगे, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा का पावर 4 कितना है, 1 है, मेन यही आयोटा का पावर 4 कितना है, 1 है, इससे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आयोटा है। तो आयोटा का पावर 4 इंटू 1 क्या हो गया आयोटा। आयोटा का पावर 6 आपका कितना है, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर है, आयोटा का पावर 4 आपका कितना हो गया, तो आयोटा का पावर 4 हो गया 1, और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। आयोटा का पावर 7 आपका कितना है, तो आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब है, तो आयोटा 4 का मान 1 हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, आयोटा क्यूब के, और आयोटा क्यूब का मान कितना है, माइनस आयोटा। लाइकवाइज आयोटा का पावर 8 कितना है, तो आयोटा का पावर 8 की अगर हम बात कर लें तो ये हमारा हो गया आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, 1 इंटू 1 कितना हो गया, रिपीट करेगा। अगर बात करें आयोटा 9 की, तो देखिए अब यहां से आपको बात समझ में आएगी क्यों रिपीट करता है। अब आयोटा 8 1 हो गया, तो ये आयोटा 8 इंटू आयोटा है, आयोटा के पावर 10 पे आइए, आयोटा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर है, इस बात को पकड़ना है। आयोटा के पावर 11 पे आइए, आयोटा 8 इंटू आयोटा क्यूब है, और आयोटा का पावर 12, आयोटा 8 इंटू आयोटा 4 है। आयोटा के पावर 8 का कितना मान है, ये सारा वैल्यू 1 है, तो देखिए तो ये रिपीटेशन हो गया, ये आपका रिपीटेशन हो गया। किसका रिपीटेशन हो गया, आयोटा को आयोटा ही रखते हैं, रूट ओवर -1 नॉर्मली नहीं लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1 हो गया, आयोटा क्यूब कितना हो गया, माइनस आयोटा का पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो पहले ये पॉइंट नोट करने लायक है, ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा का पावर 4 1, तो ये पावर ऑफ आयोटा है। और इसमें अल्टीमेटली जो आपको याद कर लेना है कि आयोटा का पावर 4n + 1, ये आपका आयोटा होगा, आयोटा का पावर 4n + 2, ये आपका -1 होगा,
आयोटा का पावर 4n+3, ये आपका माइनस आयोटा होगा। और अगला हम लिखेंगे, आप लिख लीजिए, हम थोड़ा पॉज करके, अगला हम लिखेंगे आयोटा का पावर 4n, आयोटा का पावर 4n कितना होगा, 1 होगा। चलिए पॉज कीजिए, पॉज कर दिया ना, इसको लिख लीजिए, उसमें जो भी लिखना है, ठीक है, ओके लिख लिया। और फाइनली आयोटा का पावर कितना होगा, 4n, 4n+4 नहीं लिखेंगे, ये डिसरिगार्डिंग आयोटा। पहला ये भी बात ध्यान रखिए, इस पे याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, हमने टेक्निकल लिखा। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं आयोटा का पावर कितना होगा, 79, हम हमेशा इसको यूज करेंगे, हम आपको बोलेंगे ये तो ध्यान रखिए और सिर्फ इसको ध्यान रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लिखिए आयोटा का पावर 76 इंटू आयोटा क्यूब। सर आयोटा का पावर 76 क्यों लिखे, क्योंकि 76 4 का मल्टीपल है ना। 4n कहने का क्या अर्थ है, 4n कहने का अर्थ 4 का मल्टीपल है। जब यहाँ 4 का मल्टीपल होगा तो मान कितना होगा, 1 होगा। तो आयोटा का पावर 76 आपका 1 हो गया, 76 कितना होगा, 4 इंटू 90, तो ये 1 इंटू आयोटा क्यूब हो गया। और आयोटा क्यूब आपका वापस कितना है, आयोटा क्यूब आपका वापस माइनस आयोटा है। आप आयोटा का पावर 76 को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आयोटा का पावर 76 है तो आयोटा के पावर 4 का पावर 19 हो गया। क्यों लिया, 4 का मल्टीपल। आ रही बात समझ में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 कितना होता है, 1 का पावर 90। 4n क्यों लिखा, आई बात समझ में। चलिए तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना। अभी हम इसको रहने दे रहे हैं, नीचे वाले को हम हटा दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दरअसल आपका जो था, हमने यहाँ पे लिखा था, इरेज कर दिया, 1 5 9 11 इसी प्रोग्रेशन से मिलेगा, 2 6 10 14 इस प्रोग्रेशन से मिलेगा, 3 7 11 15 इस प्रोग्रेशन से मिलेगा, 4 8 12 16 इस प्रोग्रेशन से मिलेगा। वही हम यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे थे जो अभी हमने इरेज किया। चलिए अभी हम आपसे पूछते हैं कि आयोटा का पावर 105 कितना होगा। तो 105 के आसपास 4 का मल्टीपल क्या है, 4 इंटू 26 104 है ना। तो ये आप क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे आयोटा का पावर 104 इंटू आयोटा, ये 4 का मल्टीपल है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा, ये आपको कितना हो जाएगा आयोटा। क्यों, ये 4 का मल्टीपल है तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं आयोटा का पावर 104, क्यों 4 के मल्टीपल पे हम जा रहे हैं। आयोटा का पावर 4 इंटू 26 है ना, आयोटा का पावर 4 का पावर 26, आयोटा का पावर 4 1 का पावर 26 1 इस 1 आई बात समझ में। तो ये आपका है पावर ऑफ आयोटा, आयोटा समझना जरूरी है। अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसमें से जो भी बात नोट करना चाहते हैं आप उसको नोट कर लीजिए। हम जरा आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जो मेरे काम की बात है, हम एक मेरी काम की बात है, आयोटा को तो हमेशा आयोटा लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 लिखेंगे, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा लिखेंगे, आयोटा 4 1 लिखेंगे, और साथ में आयोटा का पावर 4n भी हम 1 लिखेंगे। बस इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला के तौर पे कुछ नोट करना चाहते हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आयोटा को रूट ओवर -1 लिख सकते हैं, लिखते नहीं है, सब कुछ हम आयोटा में ही करेंगे। चलिए आपको 2-3 बड़ा कॉमन क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई, नंबर 1 छोटे-छोटे क्वेश्चन है, आज आपको बहुत छोटी-छोटी बातें मिलेंगी। पहला क्वेश्चन आपका है आयोटा टू द पावर, मान लीजिए हम लेते हैं 71 प्लस आयोटा टू द पावर 72 प्लस आयोटा टू द पावर 73 प्लस आयोटा टू द पावर 74। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आयोटा टू द पावर 29 माइनस 1 बाई आयोटा
टू द पावर आप ले सकते हैं 23 का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1 प्लस आयोटा टू द पावर 25। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको जरा हम देख लें, ये इसी से बनेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का, छोटा छोटा पॉइंट है, ऐसे बहुत छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे। तो देखिए ये जो आपका आयोटा का पावर 71, आयोटा का पावर 72, आयोटा का पावर 73 और आयोटा का पावर 74, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। 4 का मल्टीपल पकड़ना है, तो ये आपका क्या हो गया, आयोटा 68 इंटू आयोटा क्यूब हो गया, 68 4 का मल्टीपल है। ये आपका सीधा सीधा 4 का मल्टीपल है 72, 18 इंटू 4 72, छोड़ दिया। ये आपका है 72 इंटू आयोटा और ये आपका क्या है 72 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये सब 4n का फॉर्म है, इस बात पे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ये 4n का फॉर्म है। इसमें n का मान 17 हो गया, इसमें n का मान 18 हो गया। तो आयोटा का पावर 4n कितना होता है 1, तो 1 के बाद ये कितना बचेगा 1 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब ये 1, ये कितना हो गया 1 इंटू आयोटा, आयोटा और ये कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। चलिए हमने सारे 4n वाले को पहले 1 लिख लिया, तो क्या बचा आयोटा क्यूब, ये तो सीधा 1, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे माइनस आयोटा लिखेंगे, है ना। यहां से फिर से आप देख रहे हैं, सब बस उसी को ध्यान रखना है, प्लस 1 प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे -1। सारे कैंसिल होकर 0 आ गया, सारे कैंसिल होकर 0 आ गया, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आ गया 0। हालांकि यहां पर एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें, बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, nth रूट ऑफ इनफिनिटी का पार्ट है, वो तो हम धीरे धीरे सेकंड वाले सेगमेंट में आएंगे। nth रूट ऑफ इनफिनिटी, फोर्थ रूट है ना, थर्ड रूट भी पढ़ना है, फोर्थ रूट भी पढ़ना, और आईआईटी वाले का तो नहीं nth रूट ऑफ इनफिनिटी उसी का ये पार्ट है, बट हम उसको एक दूसरे ढंग से लिखवा रहे हैं क्योंकि अभी आप इसमें नए हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या लिखी है, if a b c d are 4, if a b c d are 4 consecutive integers, CONSECUTIVE, consecutive integers, नेगेटिव और पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देन आयोटा टू द पावर a प्लस आयोटा टू द पावर b प्लस आयोटा टू द पावर c प्लस आयोटा टू द पावर d 0। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखिए 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमेशा इसी चारों में बदलेगा, एक 1 में, एक -1 में, एक आयोटा में, एक माइनस आयोटा में, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन मैंने उसी पे सॉल्व किया था। इफ यू नो द प्रॉपर्टी कि these are consecutive integer, its final answer should be और must be क्या होगा 0, याद रख सकते हैं। धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपसे हर बार consecutive integer नहीं मिलेगा हर क्वेश्चन में, इसलिए आपको ये वाला पार्ट जो है फॉलो करना होगा। क्या 4n का पावर 1 और बाकी जो भी बचा वो आइदर आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 4 में ही रिमेनिंग होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आपको जो लिखना है इसमें आप लिख लीजिए। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो हटा ही दें, प्रॉपर्टी भी हटा दें, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या है, ये आपका है आयोटा का पावर 29 माइनस 1 बाई आयोटा का पावर 23, समझ रहे हैं ना। 1 का पावर 23 1 होगा, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया है 1 लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये मत समझिएगा सर आप ये क्या होगा, 1 का पावर 23 1 होता है, वो मैंने 1 लिख दिया। अब ये आप कैसे लिखेंगे, आयोटा का पावर 28 इंटू आयोटा
और इसको आप क्या लिखेंगे 1 आयोटा का पावर 20 इंटू आयोटा। तो सर 20 स्क्वायर भी चल रहा है ना, स्क्वायर भी, स्क्वायर और क्यूब में क्वेश्चन हम लोग देते हैं। तो सर ये क्या लिखे सर 28, क्योंकि ये भी 4n का फॉर्म है, 20 भी 4n का फॉर्म है, 4 इंटू 7 है, 4 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो गया 1 इंटू आयोटा, कितना बच गया आयोटा माइनस 1 बाई। अगर आपको आयोटा लिखने में दिक्कत है आप सीधा सीधा आई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं घुमा कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको आराम से आई लिखिए, ये आप इसका स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसमें हम करते क्या है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से ऊपर नीचे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 1 बाई माइनस 1 हो जाएगा। नहीं गलत लिख दिया, ये 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा, और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो गया, ये आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा क्या हो गया 2 आयोटा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और 2 आयोटा का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और 4 आयोटा स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा -4। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हम आगे से बहुत डायरेक्ट लिखा करेंगे 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा, ये हम सीधा लिख दिया करेंगे। क्यों, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन तो क्या है हटा देते हैं, क्यों एक्चुअली 1 बाई आयोटा जब हम गुना करेंगे आयोटा और आयोटा से तो आयोटा वाई क्या होगा -1 होगा, तो ये आयोटा वाई -1 आपका कितना हो जाएगा आयोटा वाई -1 आपका हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इसको हम सीधा सीधा लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पावर 25 कैसे हैंडल करेंगे। बड़े पावर को आगे डिमाइवर्स थ्योरम से हैंडल करते हैं, डिमाइवर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा आईटी वाले सेगमेंट में, बट अभी देखिए 1 प्लस आयोटा बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा का पावर 25, 1 प्लस आयोटा का पावर 25, ये आप लिखिए 1 प्लस आयोटा का पावर 24 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये मैंने 24 क्या इवन पावर, इवन पावर इसलिए किया कि इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का कितना पावर 12 इंटू कितना 1 प्लस आयोटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, ये आपका कितना होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का पावर 12 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब ये आपका 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल होगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 है तो ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका कितना बचा 2 आयोटा का पावर 12 1 प्लस आयोटा। अब 2 आयोटा का पावर 12 आपका कितना होगा 2 टू द पावर 12 इनटू आयोटा टू द पावर 12 1 प्लस आयोटा। ये आपका 4n के फॉर्म का है, किसका मल्टीपल आ गया 4n, 4 इंटू 3 4 का मल्टीपल आ गया, इसका मान कितना होगा 1 2 टू द पावर 12, तो 1 हम छोड़ दें 1 प्लस आयोटा। यही आपका आंसर हो गया, ये सिंपलीफाई होकर कितना ही होगा। तो आयोटा के बारे में भी हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था कि अगर a b c d कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है, a b c d कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है तो आयोटा का पावर a प्लस आयोटा का पावर b प्लस आयोटा का पावर c प्लस आयोटा का पावर d बराबर 0। एक और प्रॉपर्टी आप इसके बारे में लिखिए, ये सब हम आने वाली क्लास में सीधा सीधा यूज करने जा रहे हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, दिखा ना यहां से आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 आयोटा, और सही 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना -2 आयोटा। ये भी आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब हम किस पे आते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। एक्चुअली अपने आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में टर्म यूज करेंगे आयोटा,
तो हमने पहले आयोटा का आपको रफ इंट्रोडक्शन दे देना कि 2 मिनट का काम था, लेकिन पहली बार कोई भी चीज सीखते हैं ना तो उसको सारी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। पॉइंट आपको इतना ही ध्यान में रखना है, पर हमने जो इतनी बात कही तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, आपको थोड़ा उसके फ्रेम में ले जा रहे हैं। तो अब आइए, अब आप किस पे आएंगे, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा लिख ही देते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, a number of the form z is equal to x plus iota y, where x y belongs to real number and iota square is equal to -1, is called a complex number whose addition and multiplication are defined, what are defined as follows. A plus iota b plus x plus iota y is equal to a plus x plus iota b plus y. This is what addition. हमने रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया, बस वही है। और a plus iota b into x plus iota y, ये आपका होगा ax माइनस बी वाई प्लस आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स। लिखिए, पहले लिखिए और समझते चले जाइए एज फॉलोस। पॉज कीजिए, लिखिए। तो सर ये तो हमको समझ में आ गया सर इसका एडिशन, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखे हैं सर, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखे हैं? तो अगर आप बहुत सिंपल तरीके से देखना चाहें, बहुत सिंपल तरीके से देखना चाहें तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया x, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया आयोटा ए वाई, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया आयोटा bx, और हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखिएगा, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो ये माइनस के साथ आ गया माइनस बी वाई आ गया, तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ax माइनस बी वाई, और प्लस आयोटा के साथ आपका क्या हो गया ए वाई प्लस बी एक्स। हाँ सर, समझ में आ गया है ना। पर ये इसके डिफिनेशन का पार्ट है, ये इसके डिफिनेशन का पार्ट है, बस इसको ध्यान रखिए। अगर कभी आप ऊपर में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, खासकर मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे ये डिस्टिंक्शन करना होता है, ये डिफिनेशन का पार्ट है, इस डिफिनेशन के बाद ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। और हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप इसको डायरेक्ट लिखने की आदत डालिएगा। एग्जाम में कभी प्रॉब्लम हो जाए ना तो ऐसे एक एक करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट लिखने की आदत डालिएगा। तो सर डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है? डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट को ऐड करके रियल पार्ट लाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके इमेजिनरी पार्ट लाते हैं। यस सर, ये तो क्लियर है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट कैसे लिखते हैं, अब ये समझिएगा। तो रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी
ये दोनों मल्टीप्लाई का रियल पार्ट देता है। जैसे a इंटू एक्स रियल पार्ट देगा और b इंटू वाई रियल पार्ट देगा, बट किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। और फिर हम क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा? इमेजिनरी पार्ट मिलेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रियल से इस इमेजिनरी को और इस रियल से इस इमेजिनरी को। आई बात समझ में? तो इसकी हम कोशिश करेंगे आपको डायरेक्ट लिखवाने की, बट अगर शुरुआत में दिक्कत हो तो आप ऐसे लिखिए, आंसर सही आना चाहिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। चलिए इसमें कुछ और बातें भी हम लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ए number of the form z plus is equal to x plus iota a, where x y belongs to r and iota square minus 1 is called a complex number whose addition and multiplication are defined as follows। इस पे आ गए। अब यहाँ पे और आगे लिखिए, in z is equal to x plus iota y, x is equal to real z, ठीक है, called real part, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर जेड लिखते हैं, और y इज इक्वल टू आई एम जेड मींस इमेजिनरी जेड, कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, वो ध्यान आप क्या रखेंगे? वो ध्यान आप ये रखेंगे, जैसे हमने कहा 3 माइनस 4 आयोटा z अगर इतना है तो रियल z आपका 3 होगा और इमेजिनरी z माइनस 4 होगा। वी विल नेवर राइट इमेजिनरी z माइनस 4 आयोटा, नहीं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी z मींस z का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इसमें जो रियल वाला नंबर है हम उसी को लेते हैं, इसमें जो रियल वाला नंबर है हम उसी को इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। कभी नहीं बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा, इमेजिनरी पार्ट क्या माइनस पूरा है, साइन नहीं है, ये माइनस है तो माइनस नहीं है, लेकिन आयोटा नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक दो और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट सीख लीजिए, एक दो टेक्निकल पॉइंट सीख लीजिए, पहला क्लास है ना तो ये सब एकदम एक बार जानना चाहिए। If y is equal to 0, अगर इसमें y 0 हो तो z is called रियल और प्योरली रियल, दोनों बात बराबर है, रियल या प्योरली रियल हम एक ही सेंस में यूज करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये 0 हो तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रियल हो गया, ठीक है। सेकंड आ जाइए, if y not equal to 0, z is called imaginary। अगर y 0 के बराबर नहीं है तो z हमारा क्या कहलाएगा? z हमारा क्या रहेगा? इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल 2y इमेजिनरी है, 4 प्लस 3 आयोटा, आयोटा है, ये क्या है? इमेजिनरी है। और थर्ड में आप ध्यान देंगे, इफ x is equal to 0, z is called purely imaginary। थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी में। फॉर एग्जाम्पल आपका 2i, यहाँ जो हमने 2i लिखा था वो इमेजिनरी तो है, ये प्योरली इमेजिनरी भी है, ये आपका प्योरली इमेजिनरी भी है। ये 2i का जो है ये इमेजिनरी भी है और इमेजिनरी के साथ क्या क्या है? प्योरली इमेजिनरी भी है। पर 4 प्लस 3 आयोटा नॉट प्योरली इमेजिनरी, नॉट प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी दोनों है, बात को बता दें, ये अब चाहिए तो बगल में लिख लीजिए, ये इमेजिनरी एंड प्योरली इमेजिनरी एज वेल, ये इमेजिनरी है पर प्योरली इमेजिनरी नहीं है। आई बात समझ में? हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें हम रियल पार्ट नहीं ले रहे हैं। हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं,
तो जब हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं तो उसका अर्थ है कि ये उसका रियल पार्ट 0 हो सकता है या रियल पार्ट 0 नहीं भी हो सकता है। जब हमको स्ट्रेस देना होता है कि रियल पार्ट एकदम से 0 है तो वर्ड कहेंगे कि हम क्या हम प्योरली इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं। लेकिन जब स्ट्रेस नहीं देना होता है, रियल पार्ट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि नहीं हम इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं। तो इमेजिनरी में रियल पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा, इमेजिनरी नंबर हम कह रहे हैं तो आयोटा वाला पार्ट तो होगा, उसमें रियल वाला पार्ट होगा या नहीं भी होगा, लेकिन प्योरली इमेजिनरी कह रहे हैं तो आयोटा वाला पार्ट आपका होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 0 is equal to 0 plus iota 0 is real and purely imaginary, but not imaginary। सभी ये क्या बात हो गई? पहली बार मुझे भी लगा था ये क्या बात हो गई। ये बस ऐसे ही सवाल बनाने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप इस बात को ध्यान से समझिए, 0 प्लस आयोटा 0, इसमें x कितना है? 0 है। x 0 है तो कैसा नंबर हो गया ये? प्योरली इमेजिनरी। इसमें y क्या है? y 0 है तो ये आपका क्या हो गया? रियल। ये इमेजिनरी क्यों नहीं है? इमेजिनरी के लिए हमको क्या होना चाहिए था? इमेजिनरी के लिए y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जिसमें y नॉट इक्वल टू 0 को फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो डिफिनेशन बनाया गया, इस डिफिनेशन पे ऑटोमेटिकली 0 एक ऐसा नंबर सेट हो गया कि जिसको हम रियल कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, लेकिन इमेजिनरी नहीं कहेंगे। अब आपको छोटा सा पॉइंट बता दें कि क्या अंतर है, इमेजिनरी में और कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए, एक रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल नंबर भी आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है? जैसे 4 है, अगर आप रियल नंबर है 4 प्लस 0 आयोटा लिखे, आयोटा 0 लिखे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का होता है, रियल और इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का होता है, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Real number is also a part of complex number. Why? When we write 4 as 4 plus iota 0 or 0 iota, it is real number. It is complex number. ठीक है, 4 रियल नंबर है, 4 plus iota 0 लिखे तो क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं लिखा जा सकता है। उसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, इस रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। थ्योरेटिकल पॉइंट था, इसमें बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं रहते हैं, बट एक बात हम बता देते हैं, फाउंडेशन बैच में 0 प्लस रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार मैंने इसको डॉल्फिन की किताब में पढ़ा था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था। अच्छा, ऐसा भी है, लेकिन डिफिनेशन पे जो सेट हो गया वो सेट हो गया। अब चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखे, एक्सप्रेस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा एस ए प्लस आयोटा बी। इसको एक्सप्रेस करना है, मींस इसको मल्टीप्लाई करना है। सीधा हम इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते थे। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, पूरी बात को आप यहां पे ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन को आप देखिए, 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये वाला चीज जो है ना पहले लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आयोटा हम पहले भी लिख देते हैं, बाद में भी लिख देते हैं, हर ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहाँ भी आयोटा लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। समझना क्या, इसका रियल पार्ट कैसे मिलेगा? तो रियल पार्ट मिलता है जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 into 4 8। रियल पार्ट मिलता है जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 3 into -5 -15, और साइन चेंज होगा +15। तो सर साइन क्यों चेंज होगा? तो आप कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर के कारण चेंज होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये ध्यान रखिए, रियल पार्ट कैसे मिलता है? जब रियल से मल्टीप्लाई होता है
और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलता है? इमेजिनरी पार्ट ऐसे मिलता है जब ये वाला रियल इस वाली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 into -5 क्या हो गया? -10। और जब ये वाला रियल इस वाली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो गया? +12। तो ये आपका क्या हो गया? 23 + 12। तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, सीधा हम गुना कर देते हैं सर, ठीक है। 2 4 8, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए सर -10 आयोटा, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए सर 12 आयोटा, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए सर -15 आयोटा स्क्वायर। तो सर ये मेरा हो गया 8, ये दोनों सर हो गया मेरा +2 आयोटा, और ये सर आयोटा स्क्वायर 1 होता है तो सर माइनस और प्लस हो गया 15, ये सर हो गया मेरा 23 + 12। कर सकते हैं हम, तो नंबर नहीं काटेंगे, बहुत सारे टीचर काट लेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रियल पार्ट कैसे मिलेगा। तो रियल पार्ट मिलेगा जब रियल से रियल मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के कारण। तो ऐसे रियल पार्ट मिलेगा। और इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा? तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा जब ये वाला रियल इस इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला रियल इस इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम 4 का 1 कर दें, सेकंड मेथड अगर आपको लिखना तो लिखें, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कभी नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। वो नॉन टेक्निकल तरीका हम मानते हैं, लिखना है तो आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए कि 4 आयोटा -3 इंटू 2 + 5 आयोटा कितना होगा। तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, आपको सीधा सा गुना करके लिखना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। कि इसका रियल पार्ट कैसे मिलेगा? तो रियल पार्ट मिलेगा जब ये रियल मल्टीप्लाई होगा -6, ये इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा 4 × 5 20, और आयोटा स्क्वायर से साइन चेंज हो जाएगा -20। इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा? जब ये वाला इमेजिनरी और ये रियल मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 8, और ये कैसे मिलेगा? ये इमेजिनरी और रियल मल्टीप्लाई होगा 5 × -3 -15। तो फाइनली ये क्या हो गया? ये हो गया -26 -7 आएगा, है। तो ये 4 का 1 था, इसको मैंने 4 का 2 कर दिया। थोड़ा सा जल्दी से बढ़ते हैं डिवीजन की ओर। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन देंगे सिंपलीफाई करने। चलिए लिख लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो ठीक है, माइनस हो जाएगा। डिवीजन के बारे में आप एक बात समझिए, जैसे a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d, ये क्या होगा? तो डिवीजन बेसिकली एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। इसको हम क्या कहते हैं? रेशनलाइज करेंगे। तो ये रेशनलाइज करेंगे तो देखिए ऊपर में क्या होगा? इससे आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? AC + BD क्यों हो गया? रियल से रियल को मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी से इमेजिनरी को मल्टीप्लाई किया, तो B × -BD, और साइन चेंज होगा जब भी इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा। प्लस आयोटा के साथ कितना हो गया? आयोटा के साथ देखिए ये रियल से ये इमेजिनरी -AD, ये इमेजिनरी के साथ ये रियल प्लस BC, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा? नीचे में आपका हो जाएगा C² + D²। कैसे हो जाएगा? तो एक तो तरीका हो गया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक तो तरीका हो गया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया C², इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो D², और आयोटा स्क्वायर का -1 + D²। रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कैसे हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -CD, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए +CD। तो आप ये ध्यान रखेंगे, x + आयोटा y × x - आयोटा, आप ऐसे भी लिख सकते थे, x² - आयोटा² y²। इसको देखिए, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। -आयोटा² y², और -आयोटा² कितना होता है? तो -आयोटा² होता है +1, क्योंकि आयोटा² होता है -1, क्या होगा? x² + y²। तो इसको आप सीधा याद रखेंगे।
नंबर हो प्लस में माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम कहें 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, अब सीधा लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। जब हम कहें कि 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस, या ऐसे लिख लीजिए -4 माइनस 5 आयोटा और 4 माइनस 4 प्लस 5 आयोटा कंजुगेट है ना, ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो आप सीधा लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, हमेशा प्लस में। प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं। आज आपको इसी तरह के क्वेश्चन ही देंगे बनाने। जैसे क्वेश्चन होगा सिंप्लीफाई, ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का हम नहीं करवा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन होगा 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बाई -2 प्लस 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है, इसका रियल पार्ट निकालना है। कैसे तो देखिए क्वेश्चन, ये तो आप लिख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले से ये नंबर 5 होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। इसको आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा भी कर सकते हैं, आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कितना हो गया 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 यूज कीजिए, स्क्वायर और क्यूब देंगे यूज कर लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ये आपका -9 होगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा -5, ये आपका क्या हो गया -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई -2 प्लस 3 आयोटा। और अब आप इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, इसके कंजुगेट कहने का अर्थ इस साइन को चेंज करेंगे। कंजुगेट कहने का अर्थ आयोटा वाले साइन को हम चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज करेंगे। तो ये चेंज करेंगे, नीचे आप सीधा लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि -2a स्क्वायर और ये सब कुछ भी नहीं। सीधा आपको ध्यान रखना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कुछ भी रहे माइनस रख प्लस। आप ध्यान क्या रखना है, रियल पार्ट वाले का साइन चेंज होना है, सेम होना चाहिए। रियल पार्ट वाले का सेम होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन अलग होना चाहिए। अब ऊपर में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए आपका क्या है, ये इससे रियल पार्ट कैसे मिलेगा, इसका रियल पार्ट मिले। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको दिक्कत है तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी नहीं कहेंगे। बट देखिए एक्चुअली कैसे मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट -5 इंटू -2 प्लस 10 और 12 इंटू -3 कितना हो गया 12 इंटू -3, ये हो गया -36। और इमेजिनरी से इमेजिनरी मल्टीप्लाई होता है तो चेंज होता है 36। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर -36 आयोटा स्क्वायर तो प्लस 36। इमेजिनरी पार्ट में आपका कितना होगा, तो इमेजिनरी पार्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, इमेजिनरी पार्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, ये रियल से ये इमेजिनरी, तो कितना हो गया -5 इंटू -3 प्लस 50 और ये वाला रियल से ये वाला इमेजिनरी कितना हो गया -20। तो ये हमारे क्या हो गया 46 -9 आयोटा बाई 13। मर्जी हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, -5 इंटू -2 -5 इंटू -3 आयोटा 12 आयोटा इंटू -2 दिस इंटू दिस, या कभी गड़बड़ हो जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर हम करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। कभी कभी पूछा जाएगा कि इसका रियल नंबर पार्ट क्या है, तो आप लिखेंगे इसका रियल पार्ट। अगर इसको z मान लें तो क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में देते हैं, रियल z कितना हो गया 46/13 और इमेजिनरी z आपका कितना हो गया, ये हो गया -9/13। तो इसके बाद अब हम ये ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, लगभग हम आपको सब्जेक्टिव ही शीट देंगे, बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, ठीक है। अभी पहला बार ये सब सिंपलीफाई करना सीखेंगे और बड़ा इजी सा काम होगा, पर पहले आप यूज्ड टू तो हो जाइए। चलिए इसके बाद हम आज जो आपका आज एक पॉइंट सीखेंगे लास्ट, वो आप सीखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये इंप्लाई करता है a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू वाई, या अपोजिट्स भी ले सकते हैं। two complex numbers are equal when their real part are equal and imaginary part are equal as well। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं अगर उनके रियल पार्ट इक्वल है और साथ में उनके इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है x माइनस आयोटा वाई माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, तो ये कहने का क्या अर्थ है, x इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन देखिए आपको क्या मिलेगा, वो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पर उसके आगे नोट कीजिएगा inequality does not hold in complex field। और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, हालांकि फील्ड बहुत बड़ा वर्ड है मैथमेटिक्स का, कभी आप बीएससी में चले जाएंगे तो पता चलेगा। inequality does not hold in complex field कहने का क्या अर्थ है, दैट इज 4 प्लस 5 आयोटा ग्रेटर देन 2 plus 3 iota has no meaning। It is false, it is a false statement। रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, रियल नंबर में बड़ा छोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस पे एक क्वेश्चन है, नॉर्मली किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको आप देख लीजिए। इसको आपने लिख लिया, कुछ भी लिखना तो पॉज करके आप लिख लीजिए। इनइक्वालिटी यहाँ बड़ा छोटा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी होता है बराबर ही होता है। क्वेश्चन होगा फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y if 2 plus 3 iota into x plus iota y is equal to 1 plus 2 iota whole square। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर ही वाला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। एक्चुअली आपका x प्लस आयोटा y कितना है, ये आपका है 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2 है ना, हाँ 2 है, दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको इक्वेट कर दिया, रियल से रियल पार्ट को, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट को, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। 1 प्लस 4 आयोटा का कितना, 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 होता है, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा बाई 2 प्लस 3 आयोटा। और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। रेशनलाइज कर दीजिए, 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, नीचे हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, ये खुद से कर सकते हो और इससे तुमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इसका फाइनली आंसर लिख सकते थे, कितना लिख सकते थे, x दरअसल ये क्या आ रहा था, x प्लस आयोटा y आ रहा था ना, तो क्या लिख सकते थे, x का मान कितना 6/13, या अगर z माने तो रियल z, और y का मान कितना 17/13, ये इमेजिनरी से, ठीक है। साथ क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है।
if x is equal to 1 plus root over minus 2, find the value of x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square plus 5x plus 1. देखिए इंटरेस्टिंग होता है ये क्वेश्चन। इसमें आप पॉइंट समझिए एक्चुअली क्या है। x दरअसल आपका 1 प्लस √2, इसको क्या लिखेंगे √2 इंटू रूट ओवर माइनस 1 मीन्स ये आपका क्या है 1 प्लस √2 आएगा, ये आपका x हो गया। अब आप चाहिए तो इसका पावर 4 निकाल सकते हैं, पावर 3 निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, फिर x का जो मान है और सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट टेक्निकली इसको निकालने का एक तरीका है, वो हम आपको दिखाते हैं। पावर 4 वगैरह तो चलिए, फिर भी पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर से हो जाएगा, 5 6 हो गया तो काम मुश्किल होगा। तो एक्चुअल तरीका क्या है वो आप देखिए। दरअसल हम यहां से लिखते हैं x माइनस √2 आएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर √2 आयोटा का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस 2, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। कैलकुलेशन सही है ना। मीन्स अगर x का वैल्यू इतना है, तो हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान इतना है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब हम करते क्या इसको देखिए, हम डिवीजन करते हैं, इसको इससे डिवाइड किया, आपको होपफुली पॉलिनोमियल का डिवीजन अभी तक ध्यान में होगा, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे भी, हर लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम इसको नहीं भूल सकते हैं। पहले आप डिवाइड कीजिए फिर डिवीजन बताएंगे। ऑब्वियस x स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, देखते चलिए तो है ना, x स्क्वायर तो x4 हो गया माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, बाकी दोनों उतार दीजिए, प्लस 5x प्लस 1। तो ये आपका वापस कितना हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर के साथ ये वाला कैंसिल करने के लिए क्या लेना होगा, यानी बोर्ड में आ ही रहा होगा, प्लस 5x, तो ये 5x हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 5x क्यूब, ये आपका कितना हो गया माइनस 10x स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया प्लस 15x। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा। 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया आपका 10 में से 5 किया 5x स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया माइनस 5 में से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस 10x प्लस 1। तो अब ये कितने बार में, ये 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 10x, और आपका ये क्या हो गया प्लस 15, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 40। कभी कभी रिमाइंडर में x भी बचता है, या चांस से ये कैंसिल हो गया, सिस्टम ने बोला वाह, ऐसा बहुत रेयर होता है। नॉर्मली क्या होता है, स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे एक x का टर्म नॉर्मली रिमाइंडर में रहता है, यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए नाउ x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square plus 5x plus 1। एक्चुअली आपका ये जो डिविडेंड है ये क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर आपका कितना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3,
क्वेश्चन आपका कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और साथ में रिमाइंडर आपका कितना है -40। वापस आइए, जब हमने x को इतना माना था तो ये वाला टर्म कितना था 0 में से x इतना रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा 0 0 इनटू दिस का 0 -40, तो आंसर इसका क्या हो गया -40। आसानी से निकल गया, आसानी से निकल गया। आंसर इसका क्या होगा -40। ठीक है, अब देख लीजिए सॉल्यूशन को देख लीजिए आप। समटाइम्स क्या होगा, जैसे नीचे मान लीजिए आपका बचता 3x -14, ऐसा हो सकता था, आए नहीं डेटा तो रैंडमली लिए थे, ऐसा हो सकता था 3x -14। अगर आपका रिमाइंडर में इतना बचता तो यहाँ पे आपका क्या बचा 3x -14। उस केस में आप क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिए हैं 1 प्लस √2 आयोटा और माइनस कितना 14 और फिर ये क्या हो जाता 3 - 14 -11 प्लस 3√2 आएगा। अगर यहाँ पे x बच गया है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मैक्सिमम क्वेश्चन में रिमाइंडर में एक x आएगा तो उस x में इसका मान दे देना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन। अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है। आज मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ 0 वाला सब स्टूडियो टाइप क्वेश्चन है जैसा बताया है। लास्ट में मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। अगली क्लास में मैं उसी 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लूंगा, पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना उसका लूंगा। और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताऊंगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको बनाइए, इजी है, पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कहा है ना उसी तरह से कोशिश कीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। बनाने में अगर स्मूथनेस नहीं लगता तो एक और बार उसको आप बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।